सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे प्रदीप सर CS मेट इजी पे। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है पाइथन रिवीजन टूर सेकंड, जिसमें हम सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें से हो सकता है MCQ, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस। तो आज की क्लास में हम ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपको कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी होगा। इसलिए आप मेरे प्लेलिस्ट में, क्लास 12th के प्लेलिस्ट में जाके आप इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट जाके पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे आइए। तो मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है प्रदीप साहू और मैं आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ क्लास 12th में। तो आज का जो क्लास होने वाला है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस से, और इसमें हम देखेंगे कि इसका आंसर और डिस्कस भी करेंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते करते चलते जाएंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। द नंबर्ड पोजिशन ऑफ अ लेटर इन अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड। अगर किसी स्ट्रिंग, कोई स्ट्रिंग है, सपोज ये स्ट्रिंग है मेरे पास, तो इसका जो नंबरिंग है 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है इंडेक्स। क्या बोला जाता है? इंडेक्स। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा इंडेक्स। देन क्वेश्चन नंबर 2, द ऑपरेटर ब्लैंक टेल्स इफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंट इन अ सीक्वेंस और नॉट। ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो ये बताता है कि कोई एलिमेंट उस लिस्ट में है या उस सीक्वेंस में है या नहीं? तो ये ऑपरेटर होता है इन ऑपरेटर, और इसको बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। ये कौन सा ऑपरेटर है? मेंबरशिप। ये मेंबरशिप बताता है। सपोज मैंने एक स्ट्रिंग बनाया और मैं इसमें से कोई लेटर, सपोज लेटर AN प्रदीप, तो ये लेटर इसमें है या नहीं, ऐसा करके फाइंड करके ये दे देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इन ऑपरेटर। देन द कीज ऑफ अ डिक्शनरी मस्ट बी ऑफ ब्लैंक टाइप। तो हमारा जो डिक्शनरी होता है वो ऐसे होता है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा नेम, और यहाँ पे आप लिख सकते हो अपना ऐसे। तो ये जो होता है, दिस इज की एंड दिस इज वैल्यू। तो जो की होता है वो टाइप होना चाहिए उसका इम्यूटेबल। इम्यूटेबल, ठीक है, क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकता। देन क्वेश्चन नंबर STR हेलो, इसका आउटपुट क्या आएगा इसका? तो ऐसे अगर देखा जाए तो इसका आउटपुट आना चाहिए, इसका जो आउटपुट आएगा, इसका मतलब है STR, इसका मतलब है ये स्टार्टिंग से चालू हो रहा है, मतलब यहाँ से चालू होगा और 2 के पहले मतलब n-1 तक ये जाके एक्सेस करेगा। मतलब इसका आंसर हो जाएगा ये H01, मतलब H एंड E इसका आंसर हो जाएगा। तो A आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, ये बोल रहा है कि पूछ रहा है कि ये है क्या, ये क्या है? तो अगर स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज्ड कोई डेटा स्ट्रक्चर आपको दिखे तो दिस इज लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि ये क्या है, ये क्या है? तो ये क्या है? एक टपल है। दिस इज अ टपल। क्यों टपल है? टपल जो है वो पैरेंथेसिस के अंदर में एनक्लोज्ड होते हैं, ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा टपल। देन टू स्टोर की वैल्यू पेयर्स, कौन से डेटा स्ट्रक्चर का आप यूज़ करोगे? अगर आपको की वैल्यू पेयर्स में अगर स्टोर करना है तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर? तो आपका आ जाएगा ये डिक्शनरी। मैंने एक बार पहले और बताया था, नेम, और यहाँ पे आप वैल्यू दे देंगे इसको, तो ये आपका की हो जाएगा, एंड दिस इज आपका वैल्यू।
तो ये की और ये वैल्यू। तो की वैल्यू पेयर में अगर आपको स्टोर करना है तो आपको यूज़ करेंगे डिक्शनरी। आप भी साथ में सॉल्व करते जाइए, मैं आंसर को छुपा देता हूँ, है ना। और आंसर आप कमेंट में लिखते जाइए कौन सा आंसर, किसका क्या आंसर है। तो इसमें से हमें बताना है कि इनवैलिड स्टेटमेंट कौन सा है, इनवैलिड स्टेटमेंट कौन सा है। तो देखो ये क्या है, डी इज इक्वल टू डिक्ट और इसमें क्या है पैरेंथेसिस है ना। तो ये एक टाइप का क्या है फंक्शन है, मतलब ये वैलिड फंक्शन है, फंक्शन कॉल है ये, मतलब सॉरी फंक्शन को हम डी में असाइन कर रहे हैं। इसको देख लो, ये क्या है एक डिक्शनरी है, एम्प्टी डिक्शनरी। और इसको देख लो आप, ये क्या है एक एम्प्टी लिस्ट है। बट इस टाइप का कोई हमारे पास कुछ चीज होता नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इनवैलिड स्टेटमेंट हो जाएगा। देन आपको इस एक्सप्रेशन का आंसर देना है। तो इसमें अगर देखें हम तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 + 3.00 तो ये हो जाएगा 3 + 3 6.00 और ये हो जाएगा 3⁻3, मतलब इसका मतलब होता है एक्सपोनेंशिएशन। ये जो है वो ऑपरेटर है, एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर है। तो 3⁻3 कितना हो जाता है 27। और चूंकि यहाँ पे क्या है फ्लोट है तो पॉइंट में आ जाएगा 0। तो ऐसा वाला कौन सा है ए, दिस इज योर राइट आंसर। और किसी में है क्या, ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें 9 है और इसमें तो पॉइंट ही नहीं लगा है, तो ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में पॉइंट लगा है, लेकिन ये क्या है एक लिस्ट है, ये लिस्ट जैसा हो जाएगा, तो ये नहीं होगा आपका और ये भी नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, रिमूव एलिमेंट 3। तो आपको एक एलिमेंट अगर रिमूव करना है तो रिमूव फंक्शन का यूज़ करेंगे, तो ये वाला हो जाएगा आपका डायरेक्ट, ये सब नहीं होगा, है ना। ये रिमूव फंक्शन आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। देन वैलिड स्ट्रिंग कौन सा है इसमें से, क्वेश्चन नंबर 11 वैलिड स्ट्रिंग। तो देखो भाई ये वैलिड स्ट्रिंग है ना, सिंगल कोट के अंदर ये एनक्लोज्ड है, ये तो है नहीं, कोट ही नहीं है इसमें, ये तो पैरेंथेसिस के अंदर बंद है, और ये भी आपका वैलिड हो जाएगा। तो ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। गॉट इट। देन हमें एक ये बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, मतलब ये हमारा स्ट्रिंग है और इसमें हम ये और ये ऑपरेशन करने वाले हैं। तो 0 to 4 ले लेते हैं, 0 1 2 3 इतना आ जाएगा। देन -5 to लास्ट तक, तो -5 ये -1 -2 -3 -4 -5, तो इतना आ जाएगा, इतना है ना। और बीच में आ जाएगा इसका हैज़, तो MISS, उसके बाद हैज़, उसके बाद SIPPI, ये आपका हो जाएगा। तो कौन सा है ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। बाकी सब हो जाएंगे आपके गलत। सॉरी ये नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे आई है ना, और हमारा आई तो होगा नहीं ना। क्वेश्चन नंबर, इसमें देखना एरर किस में आएगा। देखो ये वाले में ये एक स्ट्रिंग है और ये मल्टीप्लाई 3 है, मतलब ये इसका आउटपुट आ जाएगा ए 3 बार ए हो जाएगा, रिप्लिकेट हो जाएगा। देन प्रिंट 53 तो हो जाएगा प्रिंट, ये आपका गलत हो जाएगा, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा, और मतलब यही एरर हो जाएगा आपका, एरर स्टेटमेंट। ये तो ठीक है, ये दोनों ही स्ट्रिंग है, ये दोनों ही स्ट्रिंग है, तो आप एक स्ट्रिंग और नंबर को आप ऐड तो नहीं कर सकते, इसलिए आपका सी आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये आपका एक स्ट्रिंग है और बोला जा रहा है कि इवेंट डॉट स्प्लिट करें, मतलब एक जो जहाँ पे आपको स्पेस दिखेगा वहाँ से आपको स्प्लिट कर देना है, मतलब एक इसमें क्या बन जाएगा, एल नाम का एक लिस्ट बन जाएगा, G20, देन
प्रेसिडेंसी @2023, ये आपका एक लिस्ट बन गया। अब ये बोल रहा है कि L 0 मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक और -2, इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो लिस्ट है सबसे पहले तो इसको रिवर्स करना होगा। इसका मतलब -2 का मतलब होता है इसको रिवर्स कर दो, तो ये हो जाएगा प्रेसिडेंसी @2023 पहले आ जाएगा और ये हो जाएगा G20। ठीक है, उसके बाद हर सेकंड एलिमेंट आपको लेना है ना। तो रिवर्स में ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -2। तो इधर से अगर स्टार्ट करेंगे तो ये पहला एलिमेंट हो जाएगा और ये सेकंड एलिमेंट हो जाएगा। तो आपका जो आउटपुट आएगा इसमें का वो आ जाएगा ये P आपका आंसर हो जाएगा। ये सेकंड एलिमेंट आपका आंसर हो जाएगा। देन इसका आउटपुट क्या आएगा भाई, देखो प्रिंट माई प्लस वर्क, तो इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा माई वर्क एक साथ, है ना। तो ये आपका C आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, माई प्लस वर्क डॉट अपर, तो माई को आप स्मॉल में रखो और ये जो वर्क है ये हो जाएगा आपका कैपिटलाइज अपर केस, तो आपका आंसर हो जाएगा ये C। देन क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या बोलता है, एरर लाइन, कौन से लाइन में एरर है। तो देखो ये और ये तो स्ट्रिंग है, इसमें कोई एरर नहीं है ना। 1 + 2 नंबर से ऐड हो जाएंगे, कोई एरर नहीं है। इसमें भी कोई एरर नहीं है, 1 और 2 दोनों स्ट्रिंग है, कोट्स के अंदर बंद है, तो ये इसमें एरर नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ये स्ट्रिंग है और ये जो है वो नंबर है, और स्ट्रिंग और नंबर को आप ऐड नहीं कर सकते। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 3 + 4, 3 भी स्ट्रिंग है 4 भी स्ट्रिंग है, और उसको कन्वर्ट करना है इंट में। मतलब ये सीधा सीधा इसका स्टेप बाय स्टेप अगर बताऊं तो इंट 3 + 4 हो जाएगा ऐसे, है ना। और इसको इंट में कन्वर्ट कर देंगे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 34, ये आपका आंसर हो जाएगा। देन करेक्ट डिक्शनरी कौन सा है, तो पहला नंबर देखते हैं, वैल्यू की वैल्यू, देन कॉमा की वैल्यू, देन कॉमा की वैल्यू। हाँ, ये करेक्ट डिक्शनरी है, क्या है, करेक्ट है। इसमें देखते हैं 1, देखो यहाँ पे सेमी कॉलन लगा है, तो सेमी कॉलन लगने से ये तो डिक्शनरी नहीं बनेगा, है ना, ये गलत हो जाएगा आपका। 1 वैल्यू, और यहाँ पे ये ऐसे ऐसे नहीं कर सकते आप, तो ये भी आपका डिक्शनरी नहीं होगा। और सेम इसमें कॉलन लगना चाहिए, जो कि है नहीं, और ये नहीं है, तो करेक्ट डिक्शनरी आपका है A। देन इसमें हम देखते हैं कि L मतलब ये है क्या पूछ रहा है, ये क्या है पूछ रहा है, तो ये तो सीधा सीधा आपका लिस्ट है, क्यों, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज्ड है, तो लिस्ट आपका आंसर हो जाएगा इसका। देन एक टपल है T1, 2, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा आपका प्रिंट T(1), मतलब ये प्रिंट T(1) मतलब 2 प्रिंट हो जाएगा, तो ये तो ठीक है, प्रिंट कर सकते हैं। T(2) = -29, मतलब T(2) में आप असाइन कर रहे हैं C 0 1, 2 इंडेक्स हैं, थर्ड इंडेक्स तो इसमें है ही नहीं, तो आप -20 असाइन कहाँ करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका गलत, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी मिन मैक्स तो आप मैक्स निकाल सकते हैं, मिन भी निकाल सकते हैं, लेन भी निकाल सकते हैं, तो ये वाला आपका हो जाएगा गलत। इसमें बताना है एरर स्टेटमेंट, तो प्रिंट टपल का कोई एलिमेंट अगर आपको प्रिंट करना है तो आप प्रिंट कर सकते हैं। टपल ये भी एक टपल है, तो टपल डॉट इंसर्ट अगर करेंगे तो ये आपका इनकरेक्ट होने वाला है। वाई, बिकॉज टपल आर इम्यूटेबल, क्या होते हैं, इम्यूटेबल, और आप उसमें क्या कर रहे हो,
एक वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो तो वैल्यू आप इंसर्ट नहीं कर सकते। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 24, एरर स्टेटमेंट। तो एरर स्टेटमेंट के लिए तो इसमें कोई स्टेटमेंट कहाँ पे है, इसमें स्टेटमेंट तो इसमें है ही नहीं, नहीं है इसमें, तो छोड़ दो इसको। 25, डिलीट की रेड। अगर आपको कोई की डिलीट करना है तो कौन सा चीज़ आप यूज़ करोगे? तो देखो, डिलीट डिक्शनरी में अगर आप कोई की डिलीट करना है तो डेल और उस डिक्शनरी का नाम, जैसे D1 है और उस की को आप जैसे रेड है ना, तो ऐसे दे देंगे। तो यहाँ पे तो पूरा डिलीट का यूज़ किया है, यहाँ पे हाँ ये वाला ठीक है, आपका बी हो जाएगा। और यहाँ पे डॉट का यूज़ कर दिया, और ये ऐसा क्योंकि डिलीट जो फंक्शन है वो डिक्शनरी के अंदर नहीं लिखा गया है, इसलिए उसको अलग से यूज़ करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। देन लिस्ट डॉट रिमूव एक्स, रिमूव इंडेक्स। क्या रिमूव इंडेक्स रिमूव करता है? रिमूव फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ वैल्यू। हाँ, फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ वैल्यू। सपोज मेरे पास कोई लिस्ट है ऐसे 1 2 3 4 3 है ना। अब मैं अगर रिमूव करता हूँ है ना, लिस्ट डॉट रिमूव, अगर मैं करूँ 3 तो कौन सा वाला रिमूव होगा? ये वाला नहीं होगा। फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ एक्स, मतलब फर्स्ट ऑकरेंस जो है 3 का, वही आपका रिमूव हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देन फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। आपके 15 क्वेश्चंस हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स में देखते हैं स्ट्रिंग। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रिंग इन पाइथन स्टोर देयर इंडिविजुअल लेटर्स इन मेमोरी इन। ये कौन से लोकेशन पे स्टोर करता है? तो ये हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस लोकेशन पे आपका जो स्ट्रिंग है वो स्टोर होके रहता है। देन क्वेश्चन नंबर 2, ऑपरेटर ब्लैंक व्हेन यूज्ड विद टू स्ट्रिंग गिव्स अ कॉन्केटिनेटेड स्ट्रिंग। कॉन्केटिनेट कौन करता है भैया? कॉन्केटिनेट करता है प्लस। सपोज ये एक है और ये एक स्ट्रिंग है, इन दोनों को कॉन्केटिनेट कौन करेगा? ये करेगा, प्लस, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, ऑपरेटर ब्लैंक व्हेन यूज्ड विद अ स्ट्रिंग एंड एन इंटीजर गिव्स एन एरर। मतलब ये बोल रहा है कि सपोज आपने हाय लिखा और इसी को आप ऐसे ऐड कर दोगे मान लो, तो एरर तो देगा। तो कौन सा ऑपरेटर है? प्लस ऑपरेटर। मतलब इंटीजर के साथ आप किसी स्ट्रिंग को ऐड करोगे तो एरर तो मिलेगा ही आपको, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस। पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग कंटेनिंग सम कंटीजर्स कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग इज कॉल्ड। देखो, एक बड़ा सा स्ट्रिंग है और एक उसी का एक सब पार्ट है, एक स्ट्रिंग है, तो ये क्या हो जाएगा? सब स्ट्रिंग। जो सब पार्ट है वो सब स्ट्रिंग हो जाएगा। देन द ब्लैंक ऑपरेटर व्हेन यूज्ड विद अ लिस्ट और स्ट्रिंग एंड एन इंटीजर रिप्लिकेट्स वर्ड आ गया। मतलब अगर आपको रिप्लिकेट करना है तो आप एस्ट्रिक साइन का यूज़ करोगे, मल्टीप्लाई साइन का, तभी तो वो आप रिपीट कर देगा। सपोज मुझे ऐसे करना है, ये हाय लिखा है मैंने और मैं इसको 2 बार अगर रिप्लिकेट करना चाहता हूँ तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। देन ब्लैंक आर नॉट म्यूटेबल वाइल लिस्ट आर। तो स्ट्रिंग्स, और एक और आंसर इसमें बोल सकते हो आप टपल्स एंड स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, और जो लिस्ट होता है वो म्यूटेबल होता है। यूजिंग ब्लैंक फंक्शन यू कैन मेक अ ट्रू कॉपी ऑफ अ लिस्ट। तो आप कॉपी फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं ट्रू कॉपी बनाने के लिए। सपोज आपके पास एक लिस्ट है ऐसे, और इसी का आप अगर कॉपी बनाना चाहते हैं तो
अगर L2 बनाना चाहते हो तो L1 डॉट कॉपी कर देंगे, आपका ये कॉपी बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है। देन 8th क्वेश्चन, ब्लैंक फंक्शन इज यूज टू रिमूव एन आइटम फ्रॉम अ लिस्ट और डिक्शनरी। तो अगर कोई फंक्शन है जिससे हम लिस्ट या डिक्शनरी से रिमूव करना चाहते हैं, कोई आइटम है जिसको, तो वो कौन सा एलिमेंट है, मतलब कौन सा फंक्शन है, तो वो हो जाएगा आपका पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। देन द ब्लैंक स्टेटमेंट कैन रिमूव एन इंडिविजुअल आइटम और अ स्लाइस फ्रॉम अ लिस्ट। तो आप डेल का यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, द ब्लैंक फंक्शन रिमूव्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट और डिक्शनरी। तो एक फंक्शन होता है क्लियर, जो क्या करता है, सारे एलिमेंट्स को क्लियर कर देता है, मतलब उसको एक एम्प्टी लिस्ट या डिक्शनरी बनाता है, तो वो है आपका क्लियर फंक्शन। देन क्रिएटिंग अ टपल फ्रॉम अ सेट ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड। अगर आपके पास कोई सेट ऑफ वैल्यूज या आइटम्स है, डेटा आइटम्स, और आप उससे एक टपल बना रहे हैं, तो उसको बोला जाता है पैकिंग। ठीक है। क्रिएटिंग इंडिविजुअल वैल्यूज फ्रॉम अ टपल्स एलिमेंट्स इज कॉल्ड। सपोज आपके पास एक टपल है, अब उसी टपल से आप कुछ कुछ वैल्यू ले रहे हैं और एक नया चीज बना रहे हैं ना, नया एलिमेंट, मतलब नया एक डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सपोज दूसरा टपल बना रहे हैं, तो हम उसको, उस टपल को अनपैक कर रहे हैं, तो इसको बोला जाता है अनपैकिंग। अनपैकिंग। देन द ब्लैंक मेथड रिटर्न्स ऑल द कीज इन अ डिक्शनरी। तो इसका आंसर हो जाएगा कीज। द ब्लैंक फंक्शन रिटर्न्स ऑल वैल्यूज। वैल्यूज फंक्शन। द ब्लैंक फंक्शन रिटर्न्स ऑल द की। कौन सा? ऑल द की वैल्यू पेयर्स एज की वैल्यू सीक्वेंस। तो इसके लिए है आइटम्स। अगर आपको की चाहिए तो कीज का यूज करोगे, कीज फंक्शन का। अगर आपको सिर्फ वैल्यूज चाहिए तो आप वैल्यूज का यूज करेंगे, और अगर की और वैल्यूज दोनों चाहिए आपको तो आप आइटम्स का यूज करेंगे। देन देखते हैं ट्रू और फॉल्स। सी, डू बोथ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेम लिस्ट। क्या ये दोनों सेम है? तो देख लेते हैं। इसमें है ए बी सी, उसमें है सी ए बी। देखो वैसे तो ये फॉल्स है। क्यों? इसमें ए का इंडेक्सिंग क्या है? 0। इसमें ए का इंडेक्सिंग क्या है? 1। तो क्या सेम हो गया? अलग अलग है, फॉल्स हो गया। A list may contain any type of object except another list। ये भी फॉल्स हो गया। Why? भाई आपके पास एक लिस्ट है, उसमें आप 1 2 3 कुछ भी करो, और आप एक लिस्ट भी इसके अंदर आप रख सकते हो। और ये क्या बोल रहा है? एक लिस्ट इसके अंदर और नहीं रखा जा सकता, सब रख सकते हो, एक और लिस्ट नहीं रख सकते। ये तो गलत हो गया, हम लिस्ट भी रख सकते हैं। फॉल्स। देयर इज नो कंसेप्चुअल लिमिट टू द साइज ऑफ लिस्ट। अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो इसके लिमिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, है ना, कोई कॉन्सेप्चुअल लिमिट नहीं है, मतलब इसका लिमिट नहीं है। तो हाँ, ये ट्रू है आपका, ये वाला आपका हो जाएगा ट्रू। देन ऑल एलिमेंट्स इन अ लिस्ट मस्ट बी ऑफ द सेम टाइप। सेम टाइप नहीं होना चाहिए, मतलब ये बोल रहा है कि सेम टाइप होना चाहिए, लेकिन हम अलग अलग टाइप के वैल्यूज को हम स्टोर करके रख सकते हैं। देखो, दिस इज इंटीजर, दिस इज फ्लोट एंड दिस इज स्ट्रिंग। तो कर सकते हैं, तो करेंगे भाई। देन अ गिवन ऑब्जेक्ट में अपीयर इन अ लिस्ट मोर देन वंस। मतलब बोल रहा है कि अगर कोई लिस्ट है, उसमें कोई एक एलिमेंट बार बार आ सकता है, तो हाँ आ सकता है। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6,
द कीज ऑफ अ डिक्शनरी मस्ट बी ऑफ इम्यूटेबल टाइप्स। हाँ, इम्यूटेबल कीज जो है तो वो तो इम्यूटेबल होता ही है, तो सही है, ये ट्रू हो जाएगा। देन यू कैन कंबाइन अ न्यूमेरिक वैल्यू एंड अ सब स्ट्रिंग बाय यूजिंग प्लस सिंबल। मतलब आप क्या ऐसे कंबाइन कर सकते हैं, सपोज है +2 ऐसे कर सकते हैं, फॉल्स हो जाएगा। स्ट्रिंग और नंबर को आप ऐड नहीं कर सकते। देन द क्लियर रिमूव्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी बट डज नॉट डिलीट द एम्प्टी डिक्शनरी। हाँ सही बात है, अगर कोई डिक्शनरी है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं पहले से, तो क्लियर क्या करेगा, वो क्लियर कर देगा। क्लियर फंक्शन का नाम ही है क्लियर करना, तो वो क्लियर कर देगा। लेकिन अगर आपके पास कोई एम्प्टी डिक्शनरी है तो उसको तो क्लियर नहीं कर पाएगा, तो ये भी ट्रू है। द मैक्स एंड मिन व्हेन यूज्ड विद टपल्स कैन वर्क इफ एलिमेंट्स ऑफ द टपल आर ऑल ऑफ द सेम टाइप। सही बात है, ट्रू है। वाई? अगर आपके पास 1 2 और एक स्ट्रिंग डाल दिया मैंने, तो क्या आप इसमें मिन मैक्स फंक्शन यूज़ कर सकते हैं? नहीं। इसमें से मिन मैक्स मतलब मिनिमम और मैक्सिमम कैसे बताओगे आप? ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को कैसे कंपेयर करोगे आप? नहीं बता सकते, तो ट्रू है ना। तो सारा जो डेटा आइटम है वो सेम टाइप का होना चाहिए, इसमें आप लगा सकते हो यस। देन क्वेश्चन नंबर 10, अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर इज सिमिलर टू अ स्ट्रिंग। मतलब अगर आप एक लिस्ट बनाते हैं सपोज ऐसे, और एक स्ट्रिंग बनाते हैं ऐसे, सपोज ये स्ट्रिंग है, तो क्या ये सेम है? तो हाँ सेम है, दोनों एक जैसा ही बिहेव करेंगे अगर सिर्फ स्ट्रिंग है तो। फॉर एनी इंडेक्स एन एस ऑफ स्टार्ट टू एन प्लस एस ऑफ एन टू एंड विल गिव यू ओरिजिनल स्ट्रिंग एस। देखो ये क्या बोल रहा है कि सपोज आप एक स्ट्रिंग पकड़ लो एस नाम का, ठीक है। देन ये बोल रहा है आप इसमें स्लाइसिंग करो, तो एस स्टार्ट टू एन, तो आप एन का कोई वैल्यू ले लो, सपोज मैं 2 ले लेता हूँ, है ना। तो इसका इंडेक्सिंग हो जाएगा 0 1 2 3 4 ऐसे। अब मैं अगर स्टार्ट टू एन जाऊंगा, मतलब स्टार्ट टू 2, जिसका मतलब ये हो जाएगा ऐसे, स्टार्ट टू 2 प्लस ये हो जाएगा एस एन की जगह 2 ऐसे। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? मतलब 0 से 2 तक, मतलब एच और ई, एच एंड ई, ये आपका सब स्ट्रिंग आ जाएगा। देन प्लस 2 टू एंड, मतलब यहाँ से स्टार्ट करो और एंड तक ले जाओ, मतलब एल एल ओ, तो ये तो पूरा हेलो हो जाएगा, हेलो, है ना। तो ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू। अ डिक्शनरी कैन कंटेन कीज ऑफ एनी वैलिड पाइथन टाइप्स। क्या बोल रहा है ये कि आप इंट भी स्टोर, मतलब इंट भी की बना सकते हो, फ्लोट भी बना सकते हो, है ना। आप लिस्ट को भी बना सकते हो, दैट इज इम्यूटेबल टाइप। आप स्ट्रिंग को बना सकते हो, सॉरी लिस्ट जो है वो म्यूटेबल टाइप, बल्कि आपका जो की है वो इम्यूटेबल टाइप का होता है। तो आप वही डेटा स्ट्रक्चर्स या डेटा वैल्यूज उसमें रख सकते हो जो कि इम्यूटेबल टाइप के हैं, जैसे स्ट्रिंग, टपल, इंट, फ्लोट, ये सब क्या है? इम्यूटेबल्स हैं। तो आप इनको रख सकते हो, बट आप एक लिस्ट को नहीं रख सकते, एक डिक्शनरी को नहीं रख सकते आप की के जगह। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। देन आपका क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन। तो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है, ये वाला जो सेशन है, मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में हम असर्शन रीजन का क्वेश्चन करेंगे।
तब तक आप ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करके एक बार और पढ़िए अच्छे से, और समझ में नहीं आता है तो बार बार पढ़िए। ये क्या है, कॉन्सेप्चुअल है ये सारी चीज़ें। आप जब तक इनको नहीं पढ़ोगे, आप इनके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे, तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो समझ में तभी आएगा जब आप वीडियो से कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और जो प्री रिक्विजिट है इसका वो है क्लास 11। तो सबसे पहले तो आपको क्लास 11 पढ़ना होगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इतना भी प्री रिक्विजिट नहीं है, आपको धीरे धीरे जो है वो समझ में आने लगेगा। तो आशा करता हूँ कि आपके जो क्लासेस हैं वो अच्छी तरह से हो रहे होंगे, और मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ। तब तक हैप्पी स्टडिंग।